दोस्तों, रैपिडो बाइक टैक्सी को लेकर के अभी भी कर्नाटका बेंगलुरु में हलचल चल रही है और अभी तक कोई खास अपडेट नहीं है। लेकिन क्या ग्रीन बोर्ड येलो प्लेट नंबर वाली बाइक टैक्सी आप बेंगलुरु में चला सकते हैं? क्या आप राइड ले सकते हैं? ऐसे कमेंट्स में बहुत सारे सवाल आते हैं। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟೈಟಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆडी अपलोड ಆಗಿದೆ। ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ हासन रिपोर्टर यूट्यूब चैनल ನೋಡಬಹುದು। तो हिंदी में आज हम बात करेंगे कि ग्रीन बोर्ड येलो नंबर प्लेट वाली बाइक टैक्सी हम चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो दोस्तों, ये है 2021 का एक नोटिफिकेशन जो कर्नाटका की सरकार ने जो है 14 अगस्त 2021 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उस नोटिफिकेशन का ऑर्डर कॉपी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। और देखिए, हालांकि कर्नाटका की हाई कोर्ट ने 23 जनवरी 2026 को कर्नाटका की सरकार को कहा था कि आप ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते और बाइक टैक्सी चलाने वालों को भी उनका अधिकार देना चाहिए करके आर्टिकल 19 ऑफ 1 ऑफ जी का फंडामेंटल राइट टू ट्रेड के तहत सुनवाई की थी और कहीं ना कहीं बाइक टैक्सी वालों के फेवर में ऑर्डर आया था। लेकिन कर्नाटका के हाई कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था वाइड बोर्ड के लिए बाइक टैक्सी चलाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो इसलिए कर्नाटका की सरकार ने येलो नंबर प्लेट वाली बाइक टैक्सी को लीगली अलो किया। अब लीगल मैकेनिज्म अभी तक कोई येलो बोर्ड बाइक टैक्सी के लिए है नहीं है, लेकिन जो नोटिफिकेशन 2021 में दिया गया था उसके तहत ग्रीन बोर्ड येलो बाइक टैक्सी को चलाने की अनुमति बेंगलुरु में, कर्नाटका में अभी भी इन फोर्स है। उसके पीछे मेरा कुछ जो है लीगल स्टैंड को लेकर के आपके सामने बता रहा हूं। देखिए क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट भी यही कहता है कि बाइक टैक्सी को अलो करना चाहिए और ये SO 5333E कहता है। और कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑर्डर का कॉपी का डिटेल्स भी आपको मैंने बता दिया है। ये कर्नाटका हाई कोर्ट की कॉपी की ऑर्डर की कॉपी है। तो ओवरऑल क्या है कि जो कर्नाटका की हाई कोर्ट ने जो सुनवाई की थी उसके बाद गेजेट वेबसाइट में, कर्नाटका सरकार की गेजेट नोटिफिकेशन में भी या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल कर्नाटका की वेबसाइट में भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है जहां पे वो ये कहता है कि बाइक टैक्सी ग्रीन बोर्ड येलो बाइक टैक्सी का जो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी का नोटिफिकेशन जो है विड्रॉवल या उसको स्क्रैप करने की पॉलिसी को लेकर के कोई नोटिफिकेशन ऑर्डर नहीं है। हालांकि न्यूज़ में और न्यूज़ चैनलों में देखा गया है कि इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को कर्नाटका की सरकार ने विड्रॉ कर लिया। लेकिन जब हम देखते हैं एज पर लॉ गवर्नमेंट सरकार जो है, कर्नाटका की सरकार जो है उसको नोटिफिकेशन जारी करनी है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट गेजेट कर्नाटका सरकार और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर्नाटका सरकार की वेबसाइट्स में ऑफिशियली नोटिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो इसलिए जब तक कर्नाटका की सरकार ये विड्रॉवल या स्क्रैप करने को, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को जो है स्क्रैप करने की पॉलिसी जो है को स्क्रैप नहीं कर देती ऑफिशियली ऑन गेजेट नोटिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे, तो आप लीगली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को कर्नाटका में बेंगलुरु में चला सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, मेरा दावा ये है कि जब इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी अगर लीगल होगी तो आप बाइक टैक्सी चला सकते हैं, नहीं चला सकते। इसके पीछे एक कारण है, अगर वो ग्रीन बोर्ड हो और येलो नंबर प्लेट हो और उसके साथ साथ कमर्शियल 2 व्हीलर इंश्योरेंस हो तो आप चला सकते हैं, जब तक कर्नाटका की सरकार आपको ये प्रूफ नहीं दे देती या RTO बेंगलुरु कर्नाटका या
बेंगलुरु ट्रैफिक या कर्नाटका की ट्रैफिक पुलिस आपको ये नोटिफिकेशन नहीं दिखा देती जहां पे कर्नाटका की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को बैन किया हो या स्क्रैप कर दिया हो या विड्रॉ कर लिया हो। ये नोटिफिकेशन हमें वेबसाइट में नहीं दिखाई दिया है। तो इसलिए ये जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिया है, जो दोनों गेजेट वेबसाइट में और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट में ये नोटिफिकेशन अभी भी दिखाई दे रहा है, और ये मैंने आपके सामने जो है डिस्प्ले किया है। ये कहता है कि इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी कर्नाटका में अभी भी लीगल है। ये नोटिफिकेशन के तहत मैं कह रहा हूं, क्योंकि स्क्रैप वाली कोई भी ऑर्डर हमें नहीं दिख रही है, ना विड्रॉवल वाला कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है। और कमर्शियल टू व्हीलर लाइसेंस के लिए ये तमाम इंश्योरेंस कंपनी जो है बाइक टैक्सीज को देते हैं। तो जब कमर्शियल इंश्योरेंस मिलता है और आपको लीगली जो है कमर्शियल नंबर प्लेट मिलता है, तो आप बाइक टैक्सी चला सकते हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, यही है मेजर अपडेट जहां पे मैं आप लोगों को जो है अपडेट देना चाह रहा था। उम्मीद है कि आपको आपके जो सवाल थे उसका जवाब मिल गया है। अब एक दूसरी बात, इसी ग्रीन बोर्ड येलो नंबर प्लेट को लेकर के ईवाइज रेंटल बाइक टैक्सीज का कुछ वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। इसमें दो चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। ईवाइज बाइक टैक्सी जो है, अगर आप रेंट के लिए ले रहे हैं, रोज उनको रेंट दे रहे हैं, तो ये आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि 1 लाख रुपए डालो, 1,05,000 रुपए दो और हम आपको हर महीने 4,000 रुपए देंगे या 5,000 रुपए देंगे, अगर ऐसा कोई दावा करता है, ये दरअसल दोस्तों इसको SEBI या RBI का परमिशन नहीं है। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट ना करें। रेंटल के लिए ईवाइस रेंटल बाइक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ये एक बाइक बॉट जो एक स्कैम हुआ था उसी प्रकार का, या IMA हीरा गोल्ड जैसे स्कैम के प्रकार का ही एक और स्कैम के जैसा हमें मॉडल दिख रहा है। क्योंकि लीगली RBI का परमिशन नहीं है, SEBI का परमिशन नहीं है। इसके साथ साथ ये जो इन्वेस्टमेंट का स्कीम ये बनाए हैं, ये 1,05,000 इन्वेस्ट करके 4,000 आपको गारंटीड रिटर्न्स देना, ये दरअसल वायलेशन ऑफ लॉ है। और द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, यानी कि इन शॉर्ट बट्स एक्ट 2019 के तहत ये आप जो है इन्वेस्टमेंट नहीं चला सकते। इसलिए सावधान रहिए। आप बाइक टैक्सी रेंट पर ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट मत करिए। मैं बार बार बता रहा हूं, इसका एक स्पेशल एपिसोड फिर से हम बनाएंगे, एक्सक्लूसिव बनाएंगे। फिलहाल आपके लिए अपडेट यही है कि आप जो है इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी, अगर वो ग्रीन बोर्ड येलो नंबर प्लेट है, तो आप आराम से चला सकते हैं, जब तक आपको RTO पुलिस या ट्रैफिक पुलिस वाले जो भी आपको पकड़ते हैं, जब तक आपको वो जो है नोटिफिकेशन नहीं दिखाते जो कर्नाटका की सरकार ने स्क्रैप कर दिया है या विड्रॉ कर दिया है बाइक टैक्सी, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को लेकर के। ध्यान रहे, व्हाइट बोर्ड टैक्सी इलीगल है, येलो बोर्ड लीगल है, ग्रीन बोर्ड येलो नंबर प्लेट भी लीगल है। कमर्शियल इंश्योरेंस के साथ होना चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। फिलहाल आपसे इजाजत मांगता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, आपका फरहान रशीद।